देंगे, 2-4 रुपया खाने का निवाला, अरे 4 चक्का पहिया में घूमने सके। बहुत से चेयरमैन आप देखोगे संगठन के एनजीओ के, बहुत सा स्थापना है संगठन का, देखिएगा 4 पहिया में अच्छे गाड़ी, ब्लैक शीशा, बोर्ड, स्टिकर पूरी पूर्ण से लगा हुआ। कई लोग हमें टोकते हैं कि सर आप चेयरमैन हैं, 2 पहिया में भी आपका 2 पहिया गाड़ी नहीं है। हमारा 2 पहिया गाड़ी जैसे आपके इस छत के नीचे रखा हुआ ढक करके। क्या चाहते हैं कि वो दबंग आदमी जो कि 4 पहिए गाड़ी के लिए तेल और पैसा के लिए 2 लोगों को पैसा लूट करके उसको मदद करता है। अरे 1000-5000 रुपया मिला, 2000 रुपया थाना को देते हैं, 3000 हम रखते, काम तो आपका हो गया। 3000 बचता है तो हम आराम से 4 पहिए गाड़ी पर घुस सकते हैं। अरे नए गाड़ी हम सुनते हैं, हमको तो पता भी नहीं, नाम याद नहीं रहता कौन गाड़ी क्या है। अभी स्विफ्ट हम सिर्फ सुने हैं, और मदिरा में एक बकाडी सुने हैं, हमारे मदन सिंह जी बराबर दोहराते रहते बकाडी। पिक्चर में हमने देखा, कई रोड पर हमने जाते देखा, लेकिन हमें पता नहीं उनके टेस्ट क्या है। आज तक हमने समझा ही नहीं गाड़ी किसको बोलता। आते हैं लोग, हमारे कई अधिकारी हैं जो गाड़ी लेकर आते थोड़ा बैठ जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 4 चक्का पहिए गाड़ी की, जरूरत नहीं है कि लोगों को पॉकेट से पैसा लोच करके उसका मदद करूं। मैं नहीं चाहता कि उनके खून पसीने को पैसा को लेकर के मानवाधिकार का मैं माला पहन के घूमूं कि मैं मानवाधिकार करता हूं, जरूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, पैदल चल के लोगों का मदद करूंगा, साइकिल पर चल के काम करूंगा, नहीं सकूंगा 2 दिन रेस्ट करके फिर शुरुआत करूंगा। यह है डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का कर्तव्य। आपके इर्द गिर्द बहुत से संगठन है, थोड़ा सा उनसे सीखिए। क्या सीखना है? उनका काम को मत सीखिए, फिर आप उनके पानी बहने लगे। क्या सीखिए? देखिएगा स्टिकर लगा के घूम रहे हैं, मीटिंग होता है तो भीड़ लग जाता है। यहाँ तो स्थापना दिवस है, देखिए चेयर जो वो खाली होगा, पूरा भरा हुआ है। आदमी के अंदर हमारे संगठन ये चाहती है कि भीड़ नहीं, अंतर में जमावा बनाए। आप लोग सब बैठ जाइए, प्लीज सब लोग बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। प्रत्येक हमारे यहाँ बुजुर्ग है, हमारे उम्रदराज हैं और हमारे अधिकारी लोग आए हैं। इनसे मैं एक शब्द दिल से चाहूंगा, पहले भी कहा और एक बार दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं बहुत आहत हूँ कि मैं 25-26 साल से काम कर रहा हूँ और ये करना है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इससे 4 गुना 5 गुना भीड़ हो, दिखाने के लिए नहीं, लोगों को जागरूक करने की मानवाधिकार भी एक मंच है, मानवाधिकार भी मानवाधिकार के लिए खड़ा है, फिर मेरे कर्तव्यों का निर्वहन हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर साहब, उन लोगों का स्वागत मैंने अपने शब्दों से नहीं दिया, क्षमा चाहूंगा। डायरेक्टर साहब जो है लखनदेव कुमार साहब, हमारे झारखंड से वाइस प्रेसिडेंट झारखंड के स्टेट के हैं भूषण कुमार आजाद, और नेशनल लेवल में रोहित कोड़ा जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से मदन सिंह जी हैं, बलराम साहब हैं, रुपेश कुमार जी जो पटना से चल कर आए हैं, और सत्य जी आसनसोल से हैं, साथ में हमारे पप्पू साहब हैं, कमलेश सोनिया जी हैं, विनोद जी हैं, रिया दत्ता जी हैं, सरोज देवी हमारे घर के छोड़ दीजिए। चलिए एक बार जोरदार इन लोगों के लिए ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी हमने आपको इस सब का क्लियर किया कि मानवाधिकार क्या है, क्या अधिकार है, और मानवाधिकार के अंतर्गत डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या कर रही है, इसकी सतत क्या उनका निष्ठा क्या है। अब इसे हट कर मैं चाहूंगा कि आप लोग जो समय हमें इतना दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एक संकल्प के साथ अपने साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, पैसों के लिए नहीं। सदस्यता शुल्क 1000 है, सिर्फ कार्ड, आईडी, वेबसाइट, वो प्रक्रिया खर्च हो जाती है। उसमें आप लोग कहीं कटाती मत रखिएगा कि डॉक्टर डीके साहब हम लोग को भाषण देकर के 1000 रुपया में 500 रुपया खर्चा के 500 रख दिया, नहीं ऐसा बात नहीं। आप लोग जब बैठिएगा मैं क्लियर आपको उसका व्याख्या खर्चा में क्लियर कर दूंगा, कितना कहाँ खर्चा होता है।
संगठन को मैं साफ सुथरा कागज के साथ रखना चाहता हूँ, कोई माई के लाल उंगली ना करना, क्योंकि हम लोग सीधा उंगली करते हैं तो उंगला बहुत से लोग हैं जो त्रिशूल वाला धार लेके पीछे दौड़ गए, बहुत मानवाधिकार करता है। तुम हमारे उंगली किए हो तो तुम आप बचने का रास्ता लगा, वो फिर छोड़ पीछे लग जाएगा। बस इसी प्रक्रिया को पूरा पूर्ण करने के लिए और ईमानदारी से चलने के लिए ये सारे पैसे 1,000 में उसको रखा, बहुत से 15,000 2,000 डिस्ट्रिक्ट चाहिए, चलिए 15,000 दे देते हैं, आप काम कीजिए सर। आप हमारे भाई हैं, चचा भतीजा अपने सभी, आपसे बस एक ही आशा चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से लोगों को जोड़े। हमारे मदन सिंह जी का है कि घर से लक्ष्मी को भी जोड़ा जोड़ा, तो हम लोग पूजा भी करते हैं, या मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो, एक अंग रखते हैं अर्धांग, जिसको बोलते हैं पत्नी पत्नी। तो पत्नी को क्यों घर में आप लोग जेल में बंद करके रखे हैं? ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ कोई लड़की वाली छेड़छाड़ वाली समस्या नहीं है, काला भर के मैं निकाल दूंगा, और नहीं यहाँ किसी प्रकार गलत बातें होती है। हम लोग चाहते हैं कि घर तक लोगों को जागरूक करें, यानी हमारी घर की बात पढ़ी लिखी है नहीं है वो सब बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज होना चाहिए सोच अंदर में, हमारे आत्मा में जो सोच है कि लोगों को सही जागरूक करना, लोगों के लिए चिंतन करना। महिला आज अगर हमारे साथ आप बैठते हैं तो सही रास्ता को समझ पाइएगा, उस घर के लक्ष्मी भी समझ पाएगी, वो बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, दादी हो सकती है। उनको ये समझना है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, शायद एक से बात को नहीं समझना, दूसरा से नहीं समझना, तीसरा से नहीं, शायद हमसे समझना, हमसे नहीं, मदन सिंह समझा दिया। मदन सिंह ऐसा हो सकता है इसी बीच में से कोई एक से महापुरुष है, उनके शब्दों को प्रभावित हो समझ पाए और दिमाग में बैठा पाए कि मानवाधिकार क्या है। तो पति के लिए थोड़ा सा आपका पैर जो थोड़ा सा दबाते तो थोड़ा बेसी दबा देंगे, कितना अच्छा लगेगा। आपके घर में जो दाल रोटी मिलता था प्रेम पूर्ण, पहले जैसे आया लीजिए खाना, अगर सम्मान से मिले कितना अच्छा लगेगा। और उसी के साथ साथ ये भी है कि हम भी उसी पत्नी को, उस लक्ष्मी को उसी सम्मान के साथ श्रद्धा करेंगे, ताकि अगला भी जिस तरह हमको भोजन परोसती है, इंतजार करती है कि पति आएंगे तो खाना खिलाएंगे, तो पति का भी कर्तव्य है कि हम जाए तो जल्दी पहुंचे। समाज में तो सब लगता रहता है, उस घर को निर्वहन करें। हमारे देश में ज्यादातर देखिएगा कि पति पत्नी का मसला पूरा तमाम देश में या तो दहेज के लिए, या कामकाज के लिए, या पति का 2 आंख हो गया घर और बाहर, या पत्नी का 2 आंख हो गया गलत रास्ता में चली गई। आज तो मोबाइल घर घर में, गलत रास्ते में मोबाइल बंद, मोबाइल को बहुत अंतर्गत रखना है ताकि गलत रास्ता पे ना जाया जाए। बच्चों को श्रद्धा करना है, पत्नी को श्रद्धा करना है, माता पिताजी को श्रद्धा करना है। अगर नहीं समझते हैं तो बस आंख बंद करके जो आपका कर्तव्य उसको निर्वहन कीजिए। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि माँ आपका बात नहीं समझ पा रही है, तो हम क्या करेंगे? माँ को घर से भगा देंगे? चलिए हमको नहीं समझना है, आपको घर में रखेंगे, भोजन देंगे, आपका रख रखाव करेंगे, आपका चिकित्सा करेंगे, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। इतना तो हम सकते हैं, नहीं मुंह खोल करके बात कर पा रहे हैं, उनका कर्तव्य को तो व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो भाई भाई में झमेला, भाई भाई में दोनों चलना, क्या चीज के लिए? चंद दौलत के लिए। अरे हमारा 1 फुट जमीन ले लिया है, कौन बुरा? आपके घर की जो लक्ष्मी आती होगी, भाई भाई में कभी द्वेष नहीं होता है। जमीन और रुपये के लिए भाई भाई में आपसी कभी मतभेद नहीं आएगा, भैया ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाबू पूरा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज बिगड़ेगा, तुम्हारा बच्चा कहाँ से बचेगा? तो हमें सशक्त बनना होगा, क्योंकि हम घर में नहीं पूरे समाज में है। वो औरत को नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो गलत नहीं करती है, वो गलत उसको समझ नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। कि एक परिवार, एक पेड़ में फल फूल पत्ता के साथ दहनिया जो बनता है उसका एक सजावट, एक रूपरेखा अलग लगता है। किसी आम का पेड़ में फल हो गया, देखिएगा आदमी बोलता है इसको मत तोड़ो, 2 चट पर रहने दो, अच्छा लगेगा। आप लोग सुने होंगे, इसलिए कि एक शोभा में होगा। तो घर एक परिवार है, जो परिवार नहीं समझना चाहता है, आप आंख बंद करके अपना कर्तव्य को निर्वहन कीजिए, विरोध मत, उनका
हौसला बनने दीजिए, हौसला तोड़िए मत, क्योंकि आप अगला तो पाप का भागीदार की हुई होगा। जिस दिन हमारे समाज में माँ बहन बेटी पति पत्नी बच्चा सब एक सूत्र में बन जाएंगे। हमने माला जो अभी माल्यार्पण कर दिया, माल्यार्पण करने का मतलब ये नहीं कि उनके बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। 15-20 रुपया का माला होगा, गले में डाल दिया। ये माला का एक बहुत बड़ा संदेश है। एक एक माला को पिरो करके बनाया गया है और एक गले में डाल करके शोभा में किया गया है। ये चीज प्रत्येक इंसान को समझना चाहिए कि इस माला का कर्तव्य क्या है। घर को संयोजना, घर को बनाए रखना। इस माला में एक फूल सड़ गया, हम लोग निकाल देते हैं, उसको पूरा रखते हैं, माला नहीं फेंकते। उसी तरह घर में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि पति गलत कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनके साथ गलत करेंगे? नहीं, समझाएंगे। आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, परसों में, कितना दिन गलत करेंगे? एक पत्थर भी पानी की बूंद से पिघल जाता है। तो साथी, आपका समय हमने बहुत लिया। मैं लास्ट आप लोग से एक ही शब्द कह के जाऊंगा कि मानवाधिकार को अपने अंतर आत्मा से बैठा करके प्रत्येक राज्य में अगर आप साल में 10-12 सदस्यों को भी जोड़ते हैं और वो अगर जोड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जागरूक हो पाएंगे और मानवाधिकार के बारे में जान पाएंगे और आगे प्रचलित बढ़ सकते हैं। पहले हमें घर से लेकर के, घर के समाज, घर के परिवार को लेकर के उभरेंगे, उसके बाद आस पड़ोस के लोग के पास जाएंगे, उसके बाद हम राज्य और प्रदेश में जाएंगे। यानी कहने का मतलब घर में इज्जत मान सम्मान के साथ सबको श्रद्धा करते हुए मानवाधिकार के पहल को शुरुआत करेंगे। आस पड़ोस में गंदगी है, लड़िए। ऐसा होगा कि कोई आया गाली दे करके चला गया, दारू पी करके चला गया, हम बोलेंगे तो विरोध होगा। थाना में खबर दीजिए, गुप्त सूचना दीजिए, गुप्त खबर दीजिए। ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने आएगा कि हम बगल के थाने में रहते अगर शिकायत करेंगे या दबंग आदमी है उसके विरुद्ध कंप्लेन देंगे तो हमारे ऊपर चढ़ पड़ेगा। आप एडमिन ऑफिस कार्यालय में आपके अगल बगल के जो अधिकारी है उनके पास शिकायत भेजिए, वो कार्रवाई करेंगे। वहां से सूत्र तो इसी को, माला तो इसी को बोला जाएगा कि हमें डर लगता है कि हम इनके बारे में कंप्लेन करेंगे तो हम बगल में फंस जाएंगे। डरना नहीं है, लेकिन ये चीज आता है तो हम बगल में भेज देंगे। मदन जी ऐसा लेटर है, वो यहाँ से कार्रवाई करेगा। उसको तो पता चल गया, जब संगठन का कागज जाएगा तो उसको पता चल गया कि लखनदर साहब डायरेक्टर जी नहीं किए हैं, लेकिन मदन सिंह किए। कौन है? संगठन डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। तो एक सूत्र में बनने का काम करें और सभी माता बहन बेटी से सब आग्रह करेंगे कि परिवार को संयोजने का कोशिश करें, समाज को संयोजने का कोशिश करें, प्रशासन और दबंगों के सामने झुकने का प्रयास नहीं करें, बुद्धिजीवी से अपने दिमाग से काम करें ताकि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और जहां भी आपको दिक्कत होगा, संगठन आपके साथ है, डॉक्टर डीके साहब आपके साथ है, एक सूत्र में हम आपके साथ है। एक बार जोरदार बोला जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मानवाधिकार की जय। धन्यवाद साथी। अब आगे का कार्यक्रम श्रीलिका हमारे मदन सिंह जी बोलते जाएंगे, उसको ग्रहण किया जाए, उसके बाद लव किया जाएगा। आप लोग जो समय हमें दिए, जिस समय को कटौती करके आप लोग बाहर से आए, लोकल हमारे जो साथी संगठन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। और इतना कह करके मैं आप लोग को एक बार पुनः मानवाधिकार के जय के साथ सत्यमेव जयते।